हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे यूनिट मेजरमेंट और अब हम बात करेंगे एरर की। आज हम बात करेंगे एरर्स। एरर्स यानी कि त्रुटि, त्रुटियों की हम बात करें। क्या होती है त्रुटि? तो एरर क्या होता है? द एरर्स टेकिंग वाइल, या मैं बोल सकता हूँ द एरर वाइल टेकिंग रीडिंग्स आर कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। मापन करते समय, मापन करने में की गई त्रुटियां मापन में त्रुटि कही जाती है। एरर अलग अलग टाइप के होते हैं। लेट अस कंसीडर, मान ले हमारे पास कुछ वैल्यूज है, हमारे पास कुछ मान है। लेट द गिवन वैल्यूज आर, माना कुछ हमने रीडिंग की, मापन किए, या कह सकता हूँ लेट देयर आर सम मेजरमेंट। माना हमारे पास कुछ मापन है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने किसी रॉड की लंबाई को नापा। मानिए इस रॉड की लंबाई एल थी, किसी दूसरे लड़के ने इसे नापा तो वो आई एल प्लस कुछ और, या एल वन आ गई, किसी ने नापा एल टू आ गई। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने जब इस लेंथ को नापा तो 5 सेंटीमीटर की रॉड थी, किसी दूसरे व्यक्ति ने इसको नापा तो 5.01 हम कह लेते हैं। इसमें मेजरमेंट में एरर है, यानी कि वो 5.01 आई। एक ने इसे इस तरीके से नाप लेता है 5.1, किसी तीसरे ने इसका मापन लिया 5.2, किसी ने इसका मापन लिया 4.9। यानी कि भिन्न भिन्न हमारे पास अलग अलग तरीके की रीडिंग आई, अलग अलग तरीके की क्या मेजरमेंट आई। तो इन वैल्यूज को हम नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4 एंड A5। कितनी मेजरमेंट है? 5 मेजरमेंट हमारे पास है। तो हम कैसे पहचाने हमारे पास एक्चुअल मेजरमेंट क्या है, वास्तविक मान क्या है? इसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, इसको हम मीन वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि हम इसे कहेंगे मध्य मान। ठीक है, तो क्या होंगे ट्रू वैल्यू? तो ट्रू वैल्यू को निकालने के लिए हम इसे कहेंगे ए बार। क्या कहेंगे? ए बार। ए बार आपके पास आएगा प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 होल डिवाइडेड बाय जितनी रीडिंग है उतनी। हाँ? तो ये आपके आ गई ट्रू वैल्यू, यानी कि मध्य मान। तो आप वास्तविक मान, ओरिजिनल वैल्यू भी कह सकते हैं, वास्तविक मान भी कह सकते हैं, वास्तविक मान। तो ये हमारे पास होती है इस तरीके से। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसका। जैसे मान लो टू मेजर, कह सकते हैं मेजरमेंट लेंथ ऑफ रॉड
On measuring length of rod, the given measurements are 5 centimeter, 5.1 centimeter, 5.2 centimeter, 5.3 सेंटीमीटर और एक और ले लेते हैं 5.4 सेंटीमीटर। अलग अलग मेजरमेंट होते हैं। हमने क्या कर रखा है, A1 का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, A2 का मान दे रखा है 5.1 सेंटीमीटर, A3 का मान दे रखा है 5.2 सेंटीमीटर, A4 का मान दे रखा है 5.3 सेंटीमीटर, A5 का मान दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। हमसे कहा है फाइंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू निकालो यानी कि वास्तविक मान निकालो। वास्तविक मान ज्ञात करो। वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस A2 A4 प्लस A5 होल डिवाइडेड बाय 5। ये बार इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 5.1 5.3 5.4। ये सारी हमारी वास्तविक मान है और इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए सबको जोड़ते हैं। 5 को छोड़ देते हैं, अब आएगा 5.1 5.2 5.3 5.4। 4 3 7 8 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 5 10 15 20 और 1 26 ये और 5 ये, तो ये बन जाएगा 26 प्लस 5 31 हमारा वैल्यू है। तो हमारे पास ए बार आ जाएगा 31/5। तो हम सॉल्व करेंगे 31 को डिवाइड बाय 5 5 6 30 5 1 2 3 4 ये 20 बनेगा ना, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा 21। 4 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10 10 का 0 हासिल लगी 1 5 10 15 20 और 1 21। ये बन जाएगा 21/5 हमारे पास है ना। प्लस साथ में इसमें क्या जोड़ना है, हमें ये वाला 5 भी जोड़ना है, ये 5 रह गया, ये तो इतना है 21। ये बन जाएगा हमारे पास 26/5। इसको सॉल्व करेंगे 26/5, तो 5 पंजे 25 बचेगा 1 पॉइंट ला के 0 5 दूनी 10। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.2 सेंटीमीटर। यानी कि हम ओरिजिनल वैल्यू किसको कंसिडर करके चलेंगे, इसे कंसिडर करके चलेंगे ओरिजिनल वैल्यू। वास्तविक मान हम 5.2 को लेकर चलेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि हम जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि में हमें क्या देखना है, देखिए यह होगा द एरर इन, या मैं कह सकता हूँ द एरर इन ईच मेजरमेंट। प्रत्येक मापन में, प्रत्येक मापन में त्रुटि। तो हम इसे कहेंगे डेल्टा A1। वो कैसा आएगा, हमारे पास आएगा वो आएगा ए बार, क्या करेंगे हम, कितना अंतर आया है वास्तविक मान में से क्या घटा लेंगे, प्रत्येक मान घटाएंगे। A2 ए बार माइनस A2 डेल्टा A3 ए बार माइनस A3 डेल्टा A4 ए बार माइनस A4 और ऐसे हमारे पास पांचवी भी है डेल्टा A5 आएगा ए बार माइनस A5। ये हमारे पास ट्रेडिंग। जैसे हमारे पास क्वेश्चन यहीं पे था, हमारे पास ए बार आ गया। अब हमसे पूछा है इसी क्वेश्चन में कि एब्सोल्यूट एरर में हमें क्या करना है, पहले वाली में एरर देख लेते हैं। तो ए बार माइनस A1, ए बार का मान हमने 5.2 निकाला, उसमें 5 घटा देंगे, 5.2 में से 5 घटा देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 0.2। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे।
वैसे हम डेल्टा A2 निकालेंगे, वो निकलेगा A बार माइनस A2। A बार का मान है 5.2 माइनस, फिर देखो A2 हमारे पास कितना है, तो A2 है 5.1, तो आ जाएगा 0.1। फिर ऐसे ही हमारे पास A3 आएगा, आएगा A बार माइनस A, 5.2 माइनस 3 कितना है 5.2, यहाँ पर 5.2 आ जाएगा तो 0 बन जाएगा। ऐसे A4 बन जाएगा हमारे पास A बार माइनस A4, वो बन जाएगा हमारे पास 5 माइनस 5.3, 5.2 माइनस 5.3, तो देखिए ये आएगा हमारे पास माइनस का 0.1। फिर ऐसे डेल्टा A5 हमारे पास आएगा A बार माइनस A5, वो बन जाएगा 5.2 माइनस 5.4, इसका मान आ जाएगा माइनस 0. नेक्स्ट आएगा हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये होता है A डेल्टा A बार। ये क्या होगा, देखो हर डेल्टा का क्या करना है A1 प्लस डेल्टा मॉड में निकालना है, क्योंकि कभी भी एरर ना माइनस में नहीं आती, माइनस में होगा तो भी उसे प्लस करना है। डेल्टा A3 प्लस मॉड डेल्टा A4 प्लस मॉड डेल्टा A5 होल डिवाइडेड बाय 5। डेल्टा A बार कितना आ जाएगा हमारे 0.2 प्लस 0.1 0 प्लस मॉड माइनस का 0.1 प्लस मॉड माइनस का 0.2, ये हमारे पास वैल्यूज बनी है। इन सबको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, ये बन जाएगा 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 1.1 प्लस 0.2 होल डिवाइडेड बाय 5, तो 2.3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0.3 हो जाएगा, तो 0.6/5 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, डेल्टा A बार बराबर पॉइंट, ये हटाया 0 लगाया, 6 को 50 से डिवाइड कर दो तो 5 पॉइंट लगा के 0 1 जा 50, 1 0 पॉइंट से लगाइए 0 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.12 हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्रैक्शनल एरर की। यानी कि अनुपातिक त्रुटि। क्या होती है अनुपातिक त्रुटि, हम इसको कहेंगे डेल्टा A बार अपॉन A, तो हम क्या कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। तो डेल्टा A बार कितना आया था 0.12 आया था और A कितना था 5.2, है ना। तो उसे पॉइंट हटा दो, यहाँ 100 लगा दो, इससे पॉइंट हटा दो 10 लगा दो, 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 12/520। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 6/260 और 3/130 ये बन जाएगा। अब 3 को हम 130 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा के 0 0 लगा के 0 और 2 जाएगा 260, 40 बचेगा, पॉइंट तो लगाइए 0 3 जा, तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा हमारे पास डेल्टा A बार अपॉन A इक्वल्स टू 0.023, ये हमारा फ्रैक्शनल एरर है। नेक्स्ट हमारे पास होती है लास्ट परसेंटेज एरर, यानी कि प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि होती है हमारे पास डेल्टा A बार अपॉन A, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, तो है 0.023 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 2.3%। ये हमारे पास क्या बन जाएगा परसेंटेज एरर। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर भी आपको निकालना, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि किस तरीके से एरर होता है, एरर क्या होता है, तो एरर में अलग अलग वैल्यूज हमें दे रखी होंगी,
और उन वैल्यूज से हम अलग अलग तरीके के क्या निकालेंगे, एरर्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसे बात लेते हैं, हमें अलग अलग लंबाई दी थी, हमें कैसे इन अलग अलग लंबाइयों से टोटल वैल्यू निकालनी है, कुल मान निकालना है, इस तरीके से फिर कुल मान से एब्सोल्यूट एरर निकालना है, हर एक मान से हमें मीन वैल्यू को घटा के देखना है, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, सारे जितने एरर आए थे उनका हमने मीन यानी कि मध्य निकाल लिया, माध्य निकाल। आज की क्लास में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।